हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में। और दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूं आपके सवालों के जवाब लेकर। जैसे आपकी लगातार कमेंट आ रही सर, जो हमारा यूपी पुलिस असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और जो वर्कशॉप का स्टाफ हुए अच्छे खासे दिन बीत चुके, परंतु इसके रिजल्ट के बारे में हमें अभी कुछ भी अता पता नहीं चल रहा है। इसका रिजल्ट आएगा भी या नहीं आएगा, या 2025 में आएगा। दोस्तों आपके मन में जितने भी डाउट बन रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका हर एक डाउट दूर करने की कोशिश करूँगा। परंतु फिर भी यदि आपको कोई डाउट छूट जाता है, रह जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मेरे से पूछना, क्योंकि मैं मैक्सिमम बच्चों के कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूं। तो आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेते, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि जो टॉपिक मेरे से बच्चे पूछते हैं, यानी कि जिस पॉइंट पर मेरे साथ चर्चा करते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, तो उन्हीं सभी को मैं आज लेकर आ गया हूं और आपके साथ विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। रिवाइड आंसर की में देरी क्यों हो रही है। दोस्तों आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। जैसे लोकसभा के चुनाव खत्म होंगे तो तुरंत ही आपकी रिवाइज आंसर की आ जाएगी। और जो आपकी रिवाइज आंसर की मैंने परसों एक वीडियो बनाई थी और उसमें बताया था कि जो आपका रिजल्ट है वो 15 जून तक, कब तक, 15 जून तक आ जाएगा। और जो आपकी रिवाइज आंसर की आने वाली है 7 से 8 जून तक आपकी रिवाइज आंसर की भी आ जाएगी। तो इसी वजह से आपको बिल्कुल भी भ्रमित और डिमोटिवेट नहीं होना है। आपका सारा काम तैयार रखा है, रिजल्ट भी आपका तैयार है, रिवाइज आंसर की भी आपको तैयार है। बस जो देरी लग रही है लोकसभा के चुनाव में आपकी देरी लग रही है, क्योंकि आपको पता है कि अच्छी खासी बंदों की इसमें ड्यूटी लगाई जाती है। तो इसी वजह से आपको इसमें रिजल्ट देखने में डिले हो रहा है। यानी कि 4 जून के बाद, और 15 जून से पहले पहले आपकी रिवाइज आंसर की भी आ जाएगी और रिजल्ट भी आ जाएगा। तो अब ज़्यादा इसमें डिले होने वाला नहीं है, क्योंकि महज आप समझ सकते हो कि 1 महीना ही बचा हुआ है। 1 महीने में आपका रिजल्ट और रिवाइज आंसर की दोनों आपको यूपीपीआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। रिजल्ट जून में कन्फर्म। मैंने आपको बताया था कि 101% सोनी 101% मैंने आपको बताया जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो जून में ही आने वाला है। तो अब आप अपने रनिंग की तैयारी में लग जाओ। यदि आपके ठीक ठाक नंबर बन रहे हैं, आपको फिजिकल के लिए 101% कॉल आएगी। और इसके बारे में आपको कट ऑफ पर भी चर्चा करूंगा कि कितने नंबर वाले अपने फिजिकल तैयारी शुरू कर दें। ठीक है दोस्तों, इतने नंबर वाले तैयार हो। जितने मैं आपको नंबर बताऊंगा, यदि आप इतने नंबर की रेंज में आ रहे हैं तो आप 101% फिजिकल के लिए हकदार हो और आपका फिजिकल के लिए कॉल आने वाली है। ठीक है दोस्तों, कट ऑफ नहीं जाएगी हाई, बिल्कुल भी आपकी हाईएस्ट कट ऑफ नहीं जाएगी। जैसे बहुत से यूट्यूबर और कैंडिडेट आपको बता रहे हैं कि कट ऑफ बहुत हाईएस्ट देखने को मिलने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि एक ही बच्चे ने 3 की 3 पोस्ट पर अप्लाई कर रखा है। और वो बच्चा यदि एक पोस्ट यानी कि एक भर्ती के अंदर सेलेक्ट होगा तो वो कहीं ना कहीं तीनों भर्ती में ही अपना नंबर निकालेगा, तो जॉब तो एक जगह करेगा। तो इसी वजह से जो आपकी कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम जाने वाली है। ठीक है दोस्तों, और जो इसकी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, यानी कितने बच्चों को फिजिकल और डीवीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ 5 गुना बच्चों को इस बार भर्ती बोर्ड बुलाने वाला है। क्योंकि एक ही बच्चा तीनों जगह फाइट करने वाला है। तो ये भर्ती बोर्ड भी जानता है यदि उन्होंने 2.5 गुना या 1.5 गुना या 2 गुना बच्चों को बुलाया तो उन्हें कहीं ना कहीं सेकंड कट ऑफ निकालनी पड़ेगी। परंतु वे ऐसा करने वाला नहीं है, फर्स्ट ही कट ऑफ में वे 5 गुना बच्चों को सिलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, कट ऑफ नहीं जाएगी, बिल्कुल भी हाईएस्ट नहीं जाने वाली है। यूआर की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, आपको पता है कि असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और जो आपका वर्कशॉप स्टाफ, 3 तरह की आपकी पोस्ट निकाली गई थी। सितंबर 2024 तक ट्रेनिंग पर चले जाओगे, लग जाओ, बिल्कुल 101% है। सितंबर, अगर आप सितंबर में नहीं जाते हैं तो अक्टूबर लास्ट तक आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। अब ज़्यादा डिले होने वाला नहीं है। बस जैसे लोकसभा के चुनाव खत्म होते हैं और अगले प्राइम मिनिस्टर की घोषणा होती है, शपथ लेते ही, शपथ तो लेते रहेंगे, जैसे ही इनका चुनावी दौर बिल्कुल खत्म हो जाता है तुरंत ही आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ ही आपकी रिवाइज आंसर की भी आ जाएगी। 3 से 4 दिन पहले या रिजल्ट से 3 से 4 घंटे पहले भी आपको रिवाइज आंसर की देखने को मिल सकती है। आपका रिजल्ट और रिवाइज आंसर की दोनों तैयार रखिए। लगातार मेरे पास बच्चों की कमेंट आती है कि सर बहुत दिनों से आप कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे। मैंने परसों अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आपके साथ कट ऑफ पर चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, और बहुत से बच्चे की कमेंट आती है कि सर मेरे तो 300 से कम नंबर है, और यूट्यूबर ने बता दिया कि कट ऑफ जिसके भी 330 प्लस नंबर बन रहे हैं वही बच्चा फिजिकल के लिए हकदार है। दोस्तों ऐसा होने वाला नहीं है। ये जितने भी आपको कट ऑफ बता रही है गूगल फॉर्म यानी कि डाटा के आधार पर बता रहे हैं। सपोज दैट आपने एग्जाम दिया है और आपके नंबर तो है 280 और आपने भर दिया उसमें 330 या 340, मेरे तो इतने नंबर बन रहे हैं। तो ये जो आपको कट ऑफ बता रहे हैं गूगल डाटा के आधार पर आपको कट ऑफ बता रहे हैं। तो गूगल डाटा के आधार पर आप बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है दोस्तों, ये सत्य है और मैं आपके साथ कट ऑफ पर चर्चा करने वाला हूँ। यदि आप इतने नंबर की रेंज में आ रहे हैं तो आप 101% सेलेक्ट हो फिजिकल के लिए। फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगी। मैं आपको फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, जो आप मैं कट ऑफ बताकर चल रहा हूँ, आपको फिजिकल की कट ऑफ आपको बताकर चल रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की। यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व
कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आपके 300 नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ है और अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। आप ये मत सोचो मुझे कॉल आएगी या नहीं आएगी। दोस्तों यदि 1% आपको कॉल भी नहीं आता तो घटने वाला तो आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। परंतु यदि आपके 300 नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें अलग अलग सेक्शन में पास होना था, ठीक है दोस्तों। हिंदी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस, यानी कि जो बच्चे हैं यानी कि 30 से 40% बच्चा जीके जीएस वाले पोर्शन में फेल हो गया है, डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, क्योंकि जो उसमें साइंस का पोर्शन पूछ रखा था उसमें बच्चा फेल हो रहा है। यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं और आपके 300 नंबर बन रहे हैं तो आप सिलेक्ट हो और अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ किसकी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। यदि इन बच्चों के 290 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो ये सेफ है और अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। मैं बात कर लेता हूँ एससी कैटेगरी 280 नंबर, और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके रो मार्क्स बता रहा हूँ, ना कि मैं आपकी नॉर्मलाइजेशन की बात बता रहा हूँ। ये आपके रो मार्क्स, रो क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यानी कि जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे उसमें 2.5 नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना, आपके नंबर निकल कर आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये रो नंबर की मैं आपकी बात कर रहा हूँ। एससी वाले 280 नंबर के आसपास बिल्कुल सेफ है फिजिकल के लिए। तो मैं बात कर लेता हूँ किसकी, एसटी कैटेगरी 270 नंबर के आसपास बिल्कुल सेफ है फिजिकल के लिए, इन्हें फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगी। अब मैं बात कर लेता हूँ हेड ऑपरेटर की। हेड ऑपरेटर की थोड़ी सी कट ऑफ आपको उछाल देखने को मिल सकता है पहले के मुकाबले, क्योंकि इसमें बीटेक अलाउ कर दिया है और बीटेक अलाउ ही रहेगा। आप कहीं भी चले जाना बीटेक अलाउ रहेगा बाद तक, ठीक है दोस्तों। और मैं इसी बात पर डटा हुआ हूँ। यदि आप बात कर लेते हैं यूआर की, यदि इन बच्चों के 290 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो ये सेफ है और अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। उसके बाद में बात कर लेता हूँ इसकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की। यदि इनके 280 नंबर के आसपास बन रही हैं तो ये सेफ है और अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। वहीं बात कर लेता हूँ एससी कैटेगरी 270 नंबर के आसपास, और वहीं बात कर लेता हूँ एसटी कैटेगरी 260 नंबर के आसपास बिल्कुल सेफ है, इन्हें फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगी। वहीं बात कर लेता हूँ वर्कशॉप स्टाफ, इसमें वैकेंसी मात्र 120 है, आवेदन 75 से 76 हज़ार के आसपास आए हैं, और जो इसकी थोड़ी सी कट ऑफ आपको हाई देखने को मिल सकते हैं। यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं और आपके 310 नंबर बन रहे हैं तो आप फिजिकल के हकदार हो, आपको फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगी। वहीं मैं बात कर लेता हूँ किसकी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले भाइयों की। यदि इनके 305 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो ये सेफ है और अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे। वहीं बात कर लेता हूँ एससी कैटेगरी 295 नंबर के आसपास। वहीं बात कर लेते हैं यदि एसटी वालों के 280 नंबर ही बनने हैं तो भी ये फिजिकल के लिए हकदार और इन्हें फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगी। बिल्कुल भी परेशान और हताश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। आपको 101% फिजिकल के लिए कॉल आएगी। जैसे मेरी बहन पूछती है कि आप फीमेल कैटेगरी कट ऑफ क्यों नहीं बताते, तो मैं आज इसमें फीमेल कैटेगरी भी कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ। तो फीमेल कैटेगरी की बात कर लेते हैं, यदि फीमेल कैटेगरी में आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप 101% सेलेक्ट हो और आपको फिजिकली कॉल आराम से आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। मैं बात कर लेता हूँ असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर फीमेल कैटेगरी। यदि इन बहनों के 280 नंबर के आसपास बन रहे हैं जनरल कैटेगरी से, ये अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, इन्हें फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगी। मैं फाइनल सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके फिजिकल की बात कर रहा हूँ। वहीं मैं हेड ऑपरेटर की बात कर लेती हूँ, यदि इनके 270 नंबर के आसपास बन रहे हैं जनरल कैटेगरी तो इन्हें भी फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगी। जो मैं आपको कट ऑफ बताकर चल रहा हूँ फीमेल कैटेगरी में, ये जनरल की कट ऑफ बता रहा हूँ। वहीं एससी एसटी और ओबीसी आपने 5-5 नंबर कम कर लेना, वैसे ही इनकी कट ऑफ निकल कर आ जाएगी। वहीं बात कर लेता हूँ वर्कशॉप स्टाफ की। यदि इनके 290 नंबर के आसपास बन रहे हैं जनरल कैटेगरी फीमेल में तो इनको भी फिजिकल के लिए कॉल आ जाएगी। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है और सितंबर 2024 तक आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी और आपको ट्रेनिंग यानी कि जेटीसी पर भेज दिया जाएगा। तो आप अपने फिजिकली तैयारी में लग जाओ। यदि आप सोच रहे हैं कि जब हमारी इसका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही हम अपने फिजिकली तैयारी शुरू करें, दोस्तों आपको टाइम ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। ये भर्ती बहुत तेज़ी से फिर फाइनल हो जाएगी। जो भी आपका टाइम लग रहा है वो आपको लोकसभा चुनाव की वजह से आपका टाइम लग रहा है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे आपको एक छोटी सी जानकारी देनी थी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट छूट गया, रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मेरे से पूछना, क्योंकि मैं सभी बच्चों को कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।